कर्नाटक उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के मुशायरे में खुलूस और मोहब्बत के अंदर के जज्बों की अजमत के साथ हम आपका इस्तकबाल करते हैं। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। खूब गुजरेंगे हसी लम्हात ये, खूब गुजरेंगे हसी लम्हात ये, है खुदाए पाक से पूरी उम्मीद, है बसत इखलास बज़्म शेर में, खैर मक़दम आपका खुश आमदीद। ये मशायरा उर्दू की खुशबू को और ज़्यादा आम करे, महफिल में इल्म अदब की रोशनी से हमेशा मुनव्वर रहे। ख़वातीन का मुशायरा दरअसल मुशायरे हमारी तहज़ीब और सकाफ़त का एक हिस्सा है और ख़वातीन का मुशायरा भी उसी तहज़ीब और सकाफ़त की एक कड़ी है। मुझे बेहद खुशी महसूस होती है जब मैं देख रही हूँ कि गुज़िश्ता एक साल से कर्नाटक उर्दू एकेडमी आली जनाब मोहम्मद अली काजी साहब की क़यादत और सरपरस्ती में अनगिनत नए नए प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है, जो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। मैं यहाँ पर मुझे ये कहते हुए फ़ख्र का एहसास होता है कि इन प्रोग्रामों को देखने के बाद मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी तहज़ीब ज़िंदा है हमारी, अभी तहज़ीब ज़िंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है जी। और यहाँ पर मैं जनाब मुनीर अहमद जामी साहब को भी कामयाब मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मुनीर अहमद जामी साहब को मैं बहुत अरसे दराज से जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि कितनी बेलौस खिदमत उर्दू की अंजाम दे रहे हैं। तो ये शेर जनाब मुनीर अहमद जामी साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगी कि हमने खामोश इशारों को ज़बां बख्शी है, हमने खामोश इशारों को ज़बां बख्शी है, हम खामोशी से भी तूफ़ान उठा देते हैं। जनाब मुनीर अहमद जामी साहब। रात गए कौन रुलाती है मुझे, ऐसा लगता है तेरी याद सताती है मुझे, ऊद की तरह मिलेगी तुझे मेरी खुशबू, ऊद की तरह मिलेगी तुझे मेरी खुशबू, ऊद की तरह मिलेगी तुझे मेरी खुशबू, जिंदगी रोज ही चुपचाप जलाती है मुझे। जमाना है बुरा, ये रात की है नौकरी कैसी, तुम अपने घर में खाना ही बना लेती तो अच्छा था। बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत शुक्रिया। हमारी एक यही आदत फ़कत है, हमें दिल की कही सुनने की लत है, हमारी एक यही आदत फ़कत है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एक यही आदत फ़कत है, हमें दिल की कही सुनने की लत है, और यही दस्तूर है अब इस जहां का, यही दस्तूर है अब इस जहां का, बुरे को भी बुरा कहना गलत है। बहुत शुक्रिया। यही किरदार के गाजी बनते हैं जो चेहरे हिजाबी होते हैं, किरदार के गाजी बनते हैं जो चेहरे हिजाबी होते हैं। ये एक और शेर इस तरह हुआ है कि खुद सर भी कई देखे हमने, खुद सर भी कई देखे हमने, दुनिया की भीड़ में हर जानिब खुद सर भी हम सफर और कोई नहीं, बस वो राग है जो बजता है अंतस में, गुनगुनी सी धूप में जो खिलता है हृदय का कमल, नम आँखों से देख लेती हूँ तुम्हें गम के बादलों में ओझल होते हुए, और फिर चमकते सूरज को अपनी हथेली पर महसूस करती हूँ। उर्दू एकेडमी को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इस मुशायरे में रियासत कर्नाटक के तकरीबन 11 अजला से ख़वातीन की नुमाइंदगी हो रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके दयार में पहली मर्तबा हाजिर हुई हूँ। मैं कर्नाटक उर्दू एकेडमी की बड़ी ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। इस तरह क्योंकि पहले कभी मैंने इस तरह के महफिल में शिरकत बहुत कम फरमाई है, कभी कभी नातिया महफिलों में शिरकत फरमा लिया करती हूँ। बहरहाल आपकी खूबसूरत समातों के हवाले अपने एक मतले और एक शेर से आपके खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त चाहती हूँ, सदर मोहतरमा की इजाज़त से। कि कहा है कि नहीं ऐसा यहाँ कोई जिसे अपना कहा जाए,
सब्र और शुक्र करूं, तेरी शिकायत न करूं। रब का एहसान मुझे दौलत ईमान दी है, अपनी हर सांस में क्यों उसकी तिलावत न करूं, अपनी हर सांस में क्यों उसकी तिलावत न करूं। दर्द मजलूम का सीने में बसा लूं अपने, कली में पोशीदा कुल हयात रख दी है, तितलियों की आंखों में कायनात रख दी है, तितलियों की आंखों में कायनात रख दी है। मैं एक आम सी औरत, मैं एक आम सी औरत, मेरी आजमाइश क्या, मैं एक आम सी औरत, मेरी आजमाइश क्या, मेरे सामने लाकर क्यों फुरात रख दी है। उर्दू एकेडमी पूरी कोशिश कर रही है हर सतह पर हर जहत से उर्दू की खिदमत की जाए, उर्दू की हिफाजत के लिए काम किया जाए और इसके लिए सरकार से मंजूर शुदा अमली मंसूबे के तहत हम लोग और हमारे जुमला मुअज़्ज़ज़ अरकान, रजिस्ट्रार, स्टाफ इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कर्नाटका के अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अज़ला में, तमाम शहरों में जहाँ तक हो सके हत्तल वसा हत्तल मक़दूर उर्दू की खिदमत की जाए और जो अहले उर्दू का काम कर रहे हैं, उर्दू के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनका ताउन किया जाए। बार बार मुशायरे कंडक्ट किए स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कुल हिंद सतह पर। इसी तरह से मोहतरम जनाब मुनीर अहमद साहब जामी जो हमारे एक मुखलिस व मुतहर्रिक रुकन हैं और हमाजहत उर्दू की खिदमत में लगे रहते हैं पूरे इखलास के साथ, आज इन्होंने ख़वातीन का मुशायरा मुनाकिद किया कर्नाटका उर्दू के इस KMDC भवन में, ऑडिटोरियम में। और आज हमें इस बात का एहसास शदीद हुआ कि कर्नाटक में भी माशाअल्लाह बहुत सारी हमारी ऐसी शायरात ख़वातीन मौजूद हैं जो अपने फ़न पर बड़ा उबूर रखती हैं और उनके कलाम में बहुत जिद्दत है, इनफरादियत है और उनके कलाम में वो खूबी है कि सूबाई सतह पर क्या बल्कि कौमी और आलमी सतह पर भी इनको अगर किसी स्टेज पर पेश किया जाए तो बहुस्न खूबी अपने फ़न शेर व शायरी का मुज़ाहरा कर सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारा मुशायरा बड़ा कामयाब हुआ और हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला उर्दू सामाईन का, उर्दू सामियात का। आने वाले दिनों में इसी तरह से हम इस तरह से ख़वातीन शोरा हज़रात शायरात के लिए मुशायरा कंडक्ट करते रहेंगे। मैं एकेडमी के खिदमत में मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने रियासती सतह पर कुल ख़वातीन मुशायरा का इनेकाद किया है। मैं समझती हूँ कि एक हिम्मत अफजाई के लिए किया गया है और एक हौसला अफजाई के लिए किया गया है। तकरीबन कर्नाटक के बहुत सारे इलाकों से, दूर दराजों से यहाँ पर ख़वातीन को मदऊ किया गया था और तमाम ने बेहतर से बेहतरीन कलाम हमारे सामने पेश किए हैं, जैसे कि उनके कहने का लहजा हो, अल्फाज हो, हर एतबार से वो बहुत बेहतरीन रहा है। तकरीबन 11 से 12 लोगों ने यहाँ पर जो है हमारे सामने कलाम पेश किया है। चंद ने गज़लें पढ़ी हैं, चंद ने नज़में पढ़ी हुई हैं। तो इनमें ख़ास करके 2 ख़वातीन ऐसी थी जो उर्दू ज़बान से वाकिफ़ियत ना रखते हुए उन्होंने गज़ल में और नज़में भी उन्होंने पढ़ी हैं। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस तरीके के लोग भी आज जो है मुशायरे में शिरकत फरमा रहे हैं। चेयरमैन साहब और तमाम अरकान कर्नाटक उर्दू एकेडमी को भी मैं फिर से मुबारकबाद पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये सिलसिला ऐसे ही कायम रहे। मैडम, अकाडमी छोड़ के जो दूसरी जगह भी जो है ऐसे मुशायरे होना चाहिए ख़वातीन के? सर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो मुशायरे होते हैं उनमें मर्द हजरात की तादाद ज़्यादा होती है, तो मखसूस तौर पर सिर्फ ख़वातीन के लिए किया जा रहा है। तो एक तरह से मोटिवेशन भी है और वुमन एम्पावरमेंट की तरफ भी हम इसे देख सकते हैं। सर हमें ज़माने से देखते आ रहे हैं कि नए नस्ल के लोग जो है लड़कियां हो या लड़के हो नज़र नहीं आते, तो आगे चलकर कैसा ये सिलसिला चलेगा? ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है, क्योंकि आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का ज़माना है। हम और आप मोबाइल से दूर एक पल के लिए नहीं रह सकते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जहाँ अदबी घराने हुआ करते थे, मखसूस तौर पर अदबी घरानों का हवाला दिया जाता था। लेकिन आज हमने अपने तालीम या इल्म को जॉब से जोड़ के रखा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
तो हमारे नौजवान नस्ल जो हैं उनको सामने आना चाहिए सर। जो भी उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू अदब में अपना नाम कमाना चाहते हैं, जब तक ऐसे महफिलों में शिरकत नहीं फरमाएंगे, उदबा और शोरा से मिलेंगे नहीं, तब तक वो अदब में कुछ नाम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अहम रोल मैं समझती हूँ कि असातिज़ा का होना चाहिए कि वो बच्चों को इसकी अहमियत समझाए, क्या है अदब, लिटरेचर क्या है, ये एकेडमीज़ क्या हैं, अदबी इदारे क्या हैं, अगर कोई प्रोग्राम कर रहे थे किस लिए कर रहे हैं, वो होता है हमारे बच्चों के लिए, हमारे माशरे के लिए होता है ना। तो ये समझाना हमारे वालिदैन और हमारा असातिज़ा का मैं समझती हूँ कि पहली जिम्मेदारी उनकी ये होनी चाहिए। तो उसके बाद का हाल तो हम देख ही रहे हैं। ख़वातीन आए जी जी, जो पढ़ा कलाम पढ़ा, उनके खुद फैमिली के लोग यहाँ पर नज़र नहीं है, उनके बच्चे भी नज़र नहीं है। ऐसे अक्सर जो है जेंट्स का भी मुशायरा होता है तो उनके भी बच्चे नज़र नहीं आते और उनके दोस्त साहब भी नज़र नहीं आते, तो इसकी आगे कैसा पड़ेगी ये? सर मैं एक जुमला आपको कहूँ तो शायद कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, मगर मैं कहना चाहती हूँ हमारे पास बहुत ऐसे असातिज़ा हैं जिन्होंने उर्दू अदब से जुड़े हैं, उर्दू अदब के ही हैं। अगर हम उनके बच्चों से पूछते हैं कि आपके बच्चे उर्दू स्कूल में जा रहे हैं तो उनके पास जवाब ना होता है सर। जब वो लोग ही इस ज़बान को प्रेफरेंस नहीं देंगे तो हम दूसरों के बच्चों से कैसे उम्मीद करें कि वो बच्चे लाके हमारे इदारे में उर्दू पढ़ाएं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो कई प्रोफेसर हजरात के बच्चे अमेरिका यहाँ वहाँ सेटल हैं, लेकिन उनके खुद बच्चे उर्दू नहीं पढ़ पा रहे। तो जब हम ही उसकी सरपरस्ती नहीं कर रहे हैं, हम ही उसको दूर कर रहे हैं, तो गैरों से उम्मीद करना ना के बराबर है सर। उनके लिए क्या ताकीद करेंगे? मैं उम्र में काफ़ी छोटी हूँ, ताकीद तो मैं नहीं कर सकती सर, मगर वो खुद जानते हैं अगर हम किसी चीज़ को अपनाते हैं तो उसकी हिफाजत के लिए भी हमें कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ता है। ऐसी मिसाल पेश कर दीजिए कि दूसरों को उंगली उठाने से पहले हम खुद कह दें कि मेरा बच्चा खुद उर्दू पढ़ता है, उर्दू मीडियम स्कूल में जा रहा है और मैं खुद उसको उर्दू पढ़ा रही हूँ। ये अगर हमारे अंदर आ गया तो उर्दू की तादाद ज़्यादा बढ़ सकती है, और उर्दू है, वो ऐसा नहीं कि नहीं है। मैं चाहूँगी कि ख़वातीन को जो मौका दिया गया वो कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जनाब मोहम्मद अली काजी साहब की सरपरस्ती, उनके क़यादत में मैं समझती हूँ उर्दू की अंधेरी सुरंग में चिराग जलाने का काम किया है। उर्दू की अंधेरी सुरंग में चिराग जलाने का काम किया है। हम हमेशा उर्दू ज़बान की पसमानदगी का रोना रोते रहते हैं, लेकिन हमको उर्दू की पसमानदगी का रोना रोने के बजाय कुछ ना कुछ करना चाहिए। और एकेडमी आजकल बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रही है, जिसके लिए हमें एकेडमी का शुक्रगुजार होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा सा शेर है कि शिकवे ज़ुल्मते शब से तो यही बेहतर है, शिकवे ज़ुल्मते शब से तो यही बेहतर है, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाए रखिए। तो हमारे उर्दू वालों के पास सिर्फ फ़ुगान दर्द है। फ़ुगान दर्द तो है, दर्द की तपिश ही नहीं। फ़ुगान दर्द तो है, दर्द की तपिश ही नहीं, दिलों में आग लगी है मगर तपिश ही नहीं। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि फ़ुगान दर्द तो है, दर्द की खलिश ही नहीं। फ़ुगान दर्द तो है, दर्द की खलिश ही नहीं, दिलों में आग लगी है मगर तमिश ही नहीं। तो उर्दू से सब मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं तमाम उर्दू वालों को ये कहना चाहूँगी आज के ख़वातीन के मुशायरे को देखने के साथ बाद कि सिर्फ उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़बान है, सिर्फ इसे मोहब्बत न करें बल्कि इस ज़बान की इज़्ज़त करें। जितनी ज़्यादा आप अपनी ज़बान की इज़्ज़त करेंगे उतना ही दूसरे लोग भी आपकी ज़बान की इज़्ज़त करेंगे और उसे चाहेंगे। तो ये अक्सर यही देखने को मिलता है कि शोरा को सुनने के लिए जो ऑडियंस होना चाहिए वो नज़र नहीं आती। यहाँ तक कि जितने शोरा आते हैं उनकी फैमिली के जो नौजवान हैं उनके घर में बेटा बेटी या उनके शौहर उनकी फैमिली नज़र नहीं आती। अक्सर ये हाल क्यों खाली रहता मैडम? जी, तो इसलिए सोहेल साहब के जो है हमारी नौजवान नस्ल उर्दू से वाकिफ़ नहीं है, और जितने भी उर्दू दाँ हैं उन्होंने अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाई नहीं है, उर्दू से वाकिफ़ नहीं है। गूगल पर सिर्फ कुछ गज़लें देख लेते हैं, कुछ ऐसे वैसे अशार देख लेते हैं और उसी के ऊपर फ़िदा हो जाते हैं। उनकी वालदा क्या कर रही हैं वो उनको पता नहीं है। और यहाँ पर उर्दू एकेडमी वालों की ज़रा कोताही है कि अगर इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो उसकी तशहीर बराबर से होनी चाहिए, हर जगह उसको पहुँचाना चाहिए, अखबारात में इसके ऐड देनी चाहिए ताकि तमाम लोग इसमें शिरकत कर सके। अब जब मैंने पूछा बहुत से लोगों से तो उन्होंने कहा कि हमको पता ही नहीं था। तो यहाँ पर कोताही ज़रूर हुई है और इस कोताही को मुस्तक़बिल में सुधारा जाए, और इस तरह के जब प्रोग्राम जब किए जाते हैं तो उसकी तशहीर बराबर से होनी चाहिए। तो देखिए फिर इंशाअल्लाह ताला ये ऑडिटोरियम बिल्कुल
फुल रहेगा। तो ये जिम्मेदारी जो है उर्दू अकेडमी की हाँ, जानिब से हाँ, जो पैगाम देना चाहिए। जी हाँ, ये पैगाम मैं देना चाहूँगी उर्दू एकेडमी को कि आइंदा जब इस तरह के कोई प्रोग्राम करें तो उसकी तशहीर बराबर करें, अखबारात में उसके एड्स दिए जाएं और बताया जाए कि इस तरह का प्रोग्राम होने जा रहा है। और ज़रूर उर्दू के चाहने वाले बहुत हैं और ख़ास तौर पर मुशायरों को तो लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं समझती हूँ कि गज़लों की ये महफिलें भी मुनक़िद करनी चाहिए क्योंकि लोग गज़लें सुनना भी पसंद करते हैं। हमारे पास इतने अच्छे फ़नकार हैं, खनक जोशी है, रघुपति झा है, जिनका मैंने सालान के तहत उनका इंटरव्यू लिया है और वो इंटरव्यू इतना फेमस हुआ है कि एक दिन में 1500 मुझे व्यूवर्स ने देख लिया है उसको। तो अगर आप उसको सही तरीके से किसी भी काम को अंजाम दें तो वो काम कामयाब हो सकता है। यहाँ पर सारी गलती है और उन शायरात की भी गलती है जिन्होंने एक दूसरे को नहीं पहुँचाया मैसेज। तो हालांकि ये जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, मैसेजेस का ज़माना है, आप बता दीजिए कि आप इस मुशायरे में शिरकत कर रही हैं, जा रही हैं। मैंने बताया था मेरे जिन लोगों को, वो लोग बराबर से आ गए थे। इस बात से किसी को इनकार नहीं कि औरतों का हाथ उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में उतना ही है जितना कि मर्द हजरात का। छोड़ो जहाँ तक उर्दू अदब के फ़रोग़, उसकी इशाअत, उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात होगी ना, वहाँ हम ख़वातीन को फरामोश नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ मर्दों ने उर्दू अदब की खिदमत की है वहीं वहीं ख़वातीन ने भी बहुत आगे चढ़कर उर्दू ज़बान और अदब को फ़रोग़ देने के लिए हमातन कोशिश की है। इससे किसी को इनकार नहीं और इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं निकाल सकते आप। ये हकीकत है कि ख़वातीन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है उर्दू अदब के फ़रोग़ में। इसी के पेश नज़र हमने ज़रूरी समझा कि ख़वातीन की हौसला अफजाई हो, उनकी क़द्र अफजाई हो। इसी को लेकर हमने कर्नाटक उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम एक कुल रियासती ख़वातीन का मुशायरा मुनक़्क़िद किया। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि बड़ी अच्छी नशिस्त रही, आज की बड़ी कामयाब नशिस्त रही। एक से एक शायरा ने बड़ा माखूल कलाम सुनाया, यानी यूँ कहिए कि पूरे महासिन के साथ उन्होंने अपना कलाम पेश किया। और जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारी शायरात न सिर्फ़ बैनुल अक़वामी सतह पर भी हम लोग उनको पेश कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उन्हें मौक़ा दें, उन्हें प्लेटफार्म दें। हम लोग बिलख़ुसूस हम जुनूब वाले ख़वातीन शायरात जो भी हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास शायरात ऐसी है। आपने देखा आज के मुशायरे में एक से एक शायरा ने बढ़ चढ़ कर अपना कलाम पेश किया जिसमें तमाम खूबियाँ यानी शायरी के तमाम लवाजिमात उनके कलाम में पाई गई। और जहाँ जिद्दत थी वहाँ रिवायत की पासदारी भी उन्होंने इख्तियार की। रिवायत की पासदारी के साथ तमाम जदीद लवाजिमात के साथ उन्होंने कलाम पेश किया। वाकई हम लोग उनकी कदर करनी चाहिए और इज़्ज़त करनी चाहिए। इंशाल्लाह मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि जहाँ आज हमने शेरी नशस्त का अहतमाम किया है, इंशाअल्लाह अगले माह में एक नसरी नशस्त का भी अहतमाम करूँगा जिसमें तमाम ख़वातीन जो नसर निगार ख़वातीन हैं उनको मदऊ किया जाएगा और वो अपनी नसरी तख्लीक़ात पेश करेंगी। ख़वातीन कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे? ये तकरीबन जैसा कि हमारी नाज़िमा साहबा ने कहा कि 11 अज़ला की नुमाइंदगी की आज रियासत कर्नाटक के 11 अज़ला से हम लोगों ने मदऊ किया था। फिर भी कुछ छूट रही उसमें से जो हम तक हमें सही उनका अता पता, उनसे राबिता हम कायम नहीं कर पाए। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में हम लोग उनको ज़रूर याद करेंगे। जब मुशायरा का इनक़ाद हुआ तब हमें कई फ़ोन कॉल्स आए कि हमें भूल गए, हमें फरामोश कर दिया गया, मगर इसमें हमारी गलती नहीं, हम नहीं जानते थे कि वो भी हैं। जितने हम लोगों के दानिस्त में इन शायरात के नाम थे उनको हमने मदऊ किया है। इंशाल्लाह जो बाकी रह गए हैं, जो बच रह गए हैं, उनको हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मौका देंगे। और ये बात आप ज़रूर नशर करें कि हम एक नसरी नशस्त ख़वातीन की भी एहतमाम करने की कोशिश में हैं। सर अक्सर जो है शोरा ज़्यादा होते हैं लेकिन सुनने वाले कम होते हैं। आज भी इसी तरह जो है हाल खाली था, इसकी वजह क्या है? कर्नाटक उर्दू एकेडमी की तरफ से देखिए, नहीं करते पब्लिसिटी हत्तल मकदूर हम कोशिश करते हैं। आप लोग भी जानते हैं, हम लोग आपको तक दावतनामे भेजते हैं, लेकिन प्रोग्राम के दिन देते हैं, वो ये अलग बात है, मगर हम पहुंचाते ज़रूर हैं। अखबार में इसकी तशहीर होती है, ज़ाती तौर पर हम लोग मदऊ करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं और उन्हें यहाँ तक कि हम लोग मिन्नत समाजत भी करते हैं कि आप आइए, तशरीफ़ लाइए, उर्दू ज़बान के नाम पर तशरीफ़ लाइए। तो
क्या है उनकी, क्या मजबूरियां हैं उनकी नहीं मालूम, या फिर क्या तसाहुल है उनका, ये भी हम नहीं जानते। ये आप ये नहीं हम पर इल्ज़ाम लगा सकते कि हम पब्लिकेशन इसमें यानी इसकी तशहीर में हम लोग काहिली या कमी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं तो जाहिर है उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि वो प्रोग्राम कामयाब हो। हर मुमकिन हम कोशिश करते हैं, अखबार में देते हैं, ज़ाती तौर पर हम लोग मदद करते हैं, आप जैसे अहबाब तक हम अपनी बात पहुंचाते हैं। इसके बावजूद भी अगर सामीन की क़िल्लत है तो उसकी वजह मैं नहीं जानता क्या है। शुक्रिया सर।